तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ रैग के बारे में। जैसे हमने रैग में देखा था, सिंपल रैग में हम डाटा को डायरेक्टली एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पर ग्राफ रैग में थोड़ा सा इससे अलग प्रोसेस होता है। बेसिकली ग्राफ रैग में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कन्वर्टिंग, जैसे हम रैग सिंपल रैग में क्या कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स आए हमारे पास, डॉक वन, डॉक टू, इसे हमने चंक्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, और हर चंक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये होता था हमारा सिंपल रैग में, ठीक है। पर ग्राफ रैग में हम क्या करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, ठीक है, ऐसे कर लिए, इसको हमने चंक्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब ये चंक्स को हम डायरेक्टली एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो प्रोसेस है कि चंक्स को डायरेक्टली ये वाला नहीं करते हैं, तो इसकी जगह क्या करते हैं हम कि पहले जो ये चंक्स हैं इनको हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, सपोज करो ऐसा, और उसमें ये जो हैं ये हैं उसके रिलेशनशिप की नोड्स। बेसिकली लेट मी शो यू, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये जो ये हैं जो सर्कुलर हैं इसे कहते हैं हम नोड्स, ठीक है। और ये जो ए और जी को जोड़ रही है ये वाली लाइन, इसे कहते हैं हम एज, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब क्या हैं, ये सब वो सेक्शंस हो सकते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि कुछ एंटिटीज़ हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ए मतलब हो कि क्लाइंट वन, बी मतलब हो क्लाइंट टू, सी मतलब हो क्लाइंट थ्री, डी मतलब हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइंट सी, ऐसा कुछ, ठीक है। बस बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमारे डॉक्यूमेंट्स में बात हो रही है, ठीक है। तो वो सब हमारी बन जाएंगी एंटिटीज़ और नोड्स। और ए और बी में जो भी रिलेशन है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट वन और क्लाइंट टू हो सकता है कि सेम इंडस्ट्री के हों, क्लाइंट वन हो सकता है क्लाइंट टू को सर्विस दे रहा हो। तो जो भी उनमें बेसिकली रिलेशन है वो हम इस एज से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ए और जी में ये कनेक्शन है, ठीक है। तो हो सकता है कि ए और जी में ये सेम कंपनी के डिपार्टमेंट हों, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि ए जी को सर्विस दे रहा है या जी ए को सर्विस दे रहा है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, बेसिकली कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। अब जैसे हम रैग में डाटा को एम्बेडिंग्स में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम डाटा को एम्बेडिंग्स में तो कन्वर्ट करते ही हैं, पर एम्बेडिंग्स के साथ साथ हम उसे एलएलएम ग्राफ जनरेटर के वाया ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि ये है, ये क्या है, ये जो सारा है ना ये है ग्राफ। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम चलेगा। जैसे एलएलएम ग्राफ एम्बेडिंग मॉडल से क्या हमें वेक्टर मिल गए थे, मतलब बेसिकली एम्बेडिंग मॉडल ने हमें वेक्टर दे दिए। जो ये एलएलएम ग्राफ जनरेटर है ये हमें क्या देगा, एंटिटीज़ और रिलेशनशिप। एंटिटीज़ मतलब जैसे हम डिस्कस करके हटे ये जो नोड्स हैं यही है हमारी एंटिटीज़, ठीक है। और रिलेशन मतलब जो इनमें ये जो एज है ये वाली है रिलेशन, ठीक है। इसके बाद जैसे हम वेक्टर्स को सिंपली वेक्टर डाटाबेस में स्टोर करवा रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अलग से ग्राफ डाटाबेस यूज़ करते हैं। बेसिकली हो सकता है कि जैसे ग्राफ डाटाबेस में क्या होगा कि जैसे वेक्टर डाटाबेस में क्या होता है कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, और ग्राफ डाटाबेस में कैसा होगा कि हम ऐसे स्टोर करवाएंगे, ठीक है, कि एंटिटीज़ होंगी, उनके बीच का रिलेशन होगा, ठीक है। एक एंटिटी जैसे अभी ये वाली सी एंटिटी को देखो, ये बी से भी रिलेटेड है, ये ए से भी, जी से भी रिलेटेड है, और ये एफ से भी रिलेटेड है। और कुछ एंटिटीज़ ऐसी भी होंगी जैसे ये ई वाली एंटिटी जो सिर्फ एक से रिलेटेड है। तो मतलब कि एक एंटिटी मल्टीपल एंटिटीज़ के साथ भी रिलेटेड हो सकती है, और एक एंटिटी सिर्फ एक एंटिटी के साथ भी रिलेटेड हो सकती है। पर हर एक एंटिटी जो होगी इस ग्राफ में किसी ना किसी के साथ रिलेटेड जरूर होगी, ठीक है। उसके बाद जब अब यूज़र ने, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब जैसे हम ग्राफ रैक पढ़ रहे हैं, पर अगर सोचने वाली बात है कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है, क्या वो प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, जिसके बेस पे हमने डिसाइड किया कि यार कुछ हमें चाहिए ग्राफ जैसा चीज़ जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो अब वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूज़र ने क्वेरी लिखी, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जैसे यूज़र ने क्वेरी लिखी, क्वेरी वन, कि यार मुझे मुझे ए के बारे में बताओ, ठीक है, ए के बारे में बताओ। अब क्या होगा, ठीक है,
तुम जाओगे, सिंपल रैक जाएगा, ए वाले जितने भी चंक्स हैं उनको, उनमें सिमिलैरिटी सर्च रन करेगा और उनमें जो बेस्ट चंक्स होंगे उसको लाएगा, एलएलएम को दे देगा और हमारा ए के बारे में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सिंपल रैक था जो हमने पहले डिस्कस किया था ये वाला, ये बहुत अच्छा चल रहा था। पर अब यूज़र ने किसी और यूज़र ने कुछ क्वेरी दी। अब वो यूज़र की जो क्वेरी थी ना वो कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, और उस यूज़र ने क्वेरी इस तरीके से लिखी कि मुझे, जैसे सपोज उसने ए के बारे में कुछ क्वेरी लिखी, पर वो क्वेरी ऐसी है कि मुझे और डाटा चाहिए ए के बारे में, ए के साथ रिलेटेड बाकी एंटिटीज़ का जो डाटा है वो भी चाहिए। तो अब क्या होगा, अब वेक्टर डाटाबेस जो हमने सिंपल ये वाला डाटाबेस किया था, ये जो हमने सिंपल रैक किया था, अब इसमें मुझे नहीं पता कि ए के साथ क्या रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वेक्टर्स हैं। मेरे पास ए का डाटा पड़ा है, बी का डाटा पड़ा है, सी का डाटा पड़ा है, पर ए और बी में क्या रिलेशन है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ अगर मुझे पता करना है तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर यूज़ करके मुझे बहुत सारा प्रोसेसिंग करके फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ सारा जो डाटा है वो एम्बेडिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, अब ग्राफ डाटाबेस ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल कैसे सॉल्व किया, अब जैसे ये जो क्वेरी आई थी बहुत कॉम्प्लेक्स ए के बारे में, जब हमारा जो एलएलएम था वो यहाँ पर गया, उसने देखा कि यार ए नोड ये रही। ठीक है, अब ए के साथ क्या क्या है जो रिलेटेड है, ए के साथ बी का कनेक्शन है, ए के साथ जी का कनेक्शन है। ठीक है, अब अगर उसे ए के बारे में और डाटा चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, ए, क्योंकि ये जो ये वाला एज है ये डिनोट कर रही है कि ए और बी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो अगर यूज़र की ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी आई है ये वाली, ठीक है, इसको अगर और डाटा जो चाहिए वो बी के पास पड़ा है, तो वो इस पाथ के वाया, ये जो पाथ है ए और बी के बीच में, ए से बी में बी का डाटा प्राप्त कर सकता है बेसिकली। ठीक है, और सिमिलरली सपोज करो यूज़र ने एक क्वेरी लिखी। ठीक है, जैसे यूज़र ने क्वेरी लिखी सी के बारे में, सी एंटिटी के बारे में कुछ उसने लिख दिया कि यार सी कंपनी और किस किस से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल रैक की बात करूं, ये वाले रैक की, तो यहाँ पर मुझे सारा सी के सारे डाटा में से जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले सी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर सिमिलैरिटी सर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन कॉस्ट आएगी। पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ हमारे ग्राफ रैक में, मैं कलर चेंज करके बताऊँ तुम्हें, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि सी के बारे में डाटा देखें, ये जो सी है ये दिख रहा है कि ये बी के साथ रिलेटेड है, ये एफ़ के साथ रिलेटेड है, ये डी के साथ रिलेटेड है, ये ए के साथ रिलेटेड है, और जी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो मुझे ग्राफ रैक के वाया सीधा सीधा ये पता चल गया कि सी डायरेक्टली बी के साथ रिलेटेड है, डी के साथ रिलेटेड है, एफ़ के साथ रिलेटेड है और जी के साथ रिलेटेड है। सो जस्ट थिंक अबाउट कि अब अगर यूज़र ने इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि यार सी और डी में क्या रिलेशन है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि सी और डी में रिलेशन बताओ। अब मुझे सारे डाटाबेस में, जैसे मुझे वेक्टर सिंपल रैक में सारे डाटाबेस में जाना पड़ रहा था, अब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सी और डी में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन को हमने एज की फॉर्म में ऑलरेडी इस ग्राफ डाटाबेस में स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो इसके वाया क्या होगा, मैं यहाँ से सीधा वो रिलेशन उठाऊँगा और वो वाले चंक्स उठाऊँगा जो यूज़र की इस क्वेरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उसमें से कॉन्टेक्स्ट तो हमारे पास आ गया, और नोड्स और रिलेशन, मतलब कि जैसे अब उसने यूज़र ने पूछा कि सी और डी में की रिलेशन बताओ, तो सी और डी में रिलेशन बताने के लिए ये कुछ ना कुछ चंक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसा डाटा होगा जिसमें जो ये शो कर रहा है कि यार सी और डी में ये रिलेशन है, तो वो वाला डाटा मैं नोड्स और रिलेशनशिप के वाया फाइंड करूँगा, और वो डाटा और क्वेरी और हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट एलएलएम के पास जाएगा, और फाइनल रिस्पॉन्स यूज़र के पास चला जाएगा। तो बेसिकली ग्राफ रैक का फ़ायदा ये हुआ कि पहले सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, वो अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे थे, और उन डॉक्यूमेंट्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं था। पर
ग्राफ रैग के वाया मुझे पता है कि ये जो ए वाला डॉक्यूमेंट है ये बी से रिलेटेड है और ए वाला डॉक्यूमेंट जी से रिलेटेड है। तो अगर मुझे यूज़र ने कुछ पूछा कि ए और बी में क्या रिलेशन है, तो मुझे पता है कि ए और बी में ये वाला रिलेशन है। और इस रिलेशन को पता करने के बाद मैं अपने ग्राफ डाटाबेस में से और जो वेक्टर डाटाबेस है उसमें से अच्छे अच्छे कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीव कर सकता हूं और उसे अपने एलएलएम के पास भेज सकता हूं ताकि हम यूज़र की क्वेरी को अच्छे से आंसर कर सकें। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ग्राफ रैग।